नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी घटनाओं पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। 24 के बाद खुल सकते हैं स्कूल, सीएम ने बुलाई कैबिनेट। डेयरी और पोल्ट्री प्रोजेक्ट भी फंड करेगी सरकार। 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट पर 25% सब्सिडी। निजी बस ऑपरेटरों को बड़ी राहत देने की तैयारी, मंत्री ने दिया आश्वासन। नीट और जेईई की परीक्षा के लिए छात्रों को ऑनलाइन फ्री कोचिंग शुरू। हिमाचल में बदलेगा मिड डे मील का पेमेंट सिस्टम, अब विशेष कोड के जरिए मिलेगा फंड। प्रदेश के खस्ताहाल 166 स्कूलों की सेहत सुधारेंगे खंड विकास अधिकारी। 20 और 21 को भारी बारिश की चेतावनी, अक्टूबर के पहले सप्ताह में अलविदा कहेगा मानसून। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 24 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें कई अहम फैसले लिए जाने संभावित हैं। स्कूलों को खोलने पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। वर्तमान में स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद रखा गया है। हालांकि टीचर्स स्कूल आ रहे हैं। अब स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों से चर्चा के बाद आगे फैसला होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 24 सितंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इसमें कई अहम फैसले लिए जाने संभावित हैं। स्कूलों को खोलने पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। वर्तमान में स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद रखा गया है। हालांकि टीचर स्कूल आ रहे हैं। अब स्वास्थ्य और शिक्षा विभागों से चर्चा के बाद आगे फैसला होगा। ये भी संभव है कि अब कैबिनेट के दिन तक स्कूलों को बंद ही रखा जाए और फिर कैबिनेट ही आगे के लिए निर्णय ले। वैसे राज्य में फीडबैक हालांकि अब ये है कि अधिकांश लोग चाहते हैं कि स्कूल खोल दिए जाएं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर पहले ही हामी भर चुके हैं। इसके अलावा सरकार 2 अक्टूबर से शुरू हो रही स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा पर भी कोई बड़ा फैसला इस बैठक में ले सकती है। भाजपा विधायक चाहते हैं कि सभी चुनाव क्षेत्रों तक ये यात्रा जाए। इसके अलावा मल्टीटास्क वर्कर भर्ती पर भी कैबिनेट में चर्चा हो सकती है। शिक्षा विभाग ने इस भर्ती में 8000 पद भरने हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। इसमें कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभागों से संबंधित प्रोजेक्टों को भी फंडिंग के लिए जोड़ा जा रहा है। यानी डेयरी और पोल्ट्री प्रोजेक्टों पर भी सरकार सब्सिडी देगी। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना का दायरा और बढ़ाया जा रहा है। इसमें कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभागों से संबंधित प्रोजेक्टों को भी फंडिंग के लिए जोड़ा जा रहा है। यानी डेयरी और पोल्ट्री प्रोजेक्टों पर भी सरकार सब्सिडी देगी। इस बारे में उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर और कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि कृषि, बागवानी, मत्स्य के प्रोजेक्ट इसमें जोड़े जाएंगे। 1 करोड़ के तहत प्रोजेक्टों पर 25% सब्सिडी सरकार देगी। साथ ही बैंक लोन क्रेडिट गारंटी भी सरकार दे रही है। इससे बैंक उदार ऋण सहायता के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि एनपीए होने का रिस्क खत्म हो जाता है। इस प्रस्ताव को अब मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। इसमें डेयरी और पोल्ट्री के 1 करोड़ तक के प्रोजेक्टों को सब्सिडी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने शनिवार को स्वावलंबन योजना की बैठक के बाद कहा कि इस योजना के तहत अब तक उद्योग विभाग 4500 यूनिट्स मंजूर कर चुका है। इसमें 15000 लोगों को रोजगार या स्वरोजगार मिलने की क्षमता है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का एक ऐसा प्रयास है जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश के नौजवान अपने पैरों पे खड़े होने में उनकी मदद कैसे हो सकती है। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना एक भारतीय जनता पार्टी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और मुझे इस बात की खुशी है कि इस योजना के माध्यम से बहुत बड़ा वर्ग, नौजवानों का वर्ग, जिन्होंने इस योजना को अपनाया है और अपनी भी रोटी चलाई है और साथ में कुछ और लोगों की भी रोटी जो है वो चलाई है। कोरोना काल में सबसे अधिक प्रभावित हुए प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को टैक्स माफी में फिर से कुछ राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल में बैंकों से ऋण लेने में आ रही परेशानियों का भी जल्द समाधान हो सकता है।
कोरोना काल में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए प्रदेश के निजी बस ऑपरेटरों को टैक्स माफी में फिर से कुछ राहत मिल सकती है। इसके अतिरिक्त वर्किंग कैपिटल में बैंकों से ऋण लेने में आ रही समस्याओं का भी जल्द समाधान हो सकता है। टैक्स माफी और वर्किंग कैपिटल की घोषणाओं को सही तरीके से लागू करने की मांग को लेकर प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष राजेश पराशर के नेतृत्व में शनिवार को शिमला में परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह से भेंट की। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों ने परिवहन मंत्री को अपनी विभिन्न मांगों से अवगत करवाया और बताया कि पेट्रोल डीजल महंगे होने के कारण बसों का संचालन मुश्किल हो गया है। वहीं 50% टैक्स माफी के बाद 100% टैक्स को माफ करने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में बस ऑपरेटरों को हानि में अपनी बसें चलानी पड़ रही हैं। मांगों पर परिवहन मंत्री ने निजी बस ऑपरेटर संघ को आश्वासन दिया कि उनकी सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना शुरू कर दी है। पहले दिन छात्रों ने इसमें फ्री कोचिंग दी। हर घर पाठशाला की वेबसाइट पर इसका लिंक डाला गया है, जिसमें नीट और जेईई की तैयारियों के लिए छात्र ऑनलाइन माध्यम से फ्री कोचिंग ले सकते हैं। देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। प्रदेश के स्कूलों में शिक्षा विभाग ने छात्रों के लिए स्वर्ण जयंती अनुशिक्षण योजना शुरू कर दी है। पहले दिन छात्रों ने इसमें फ्री कोचिंग ली। हर घर पाठशाला की वेबसाइट पर इसका लिंक डाला गया है, जिसमें नीट और जेईई की तैयारियों के लिए छात्र ऑनलाइन माध्यम से फ्री कोचिंग ले सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर इस योजना का शुभारंभ किया गया था। इसमें छात्रों को गणित और साइंस की मुफ्त कोचिंग दी जा रही है, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकें। वेबसाइट पर ऑडियो वीडियो दोनों प्रकार की सामग्री डाली गई है। इसके साथ YouTube पर इसकी ऑनलाइन कोचिंग भी दी जा रही है। विभाग के मुताबिक कक्षा 9वीं से 11वीं तक के हर छात्र के लिए नीट और जेईई की कोचिंग अनिवार्य होगी। इसमें उन्हें बेसिक चीजों के बारे में बताया जाएगा। पहले चरण में विज्ञान और गणित की कोचिंग दी जाएगी। नीट में किस तरह के प्रश्न आते हैं, जेईई का पेपर कैसा होता है, इसकी तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, इसमें सिलेबस कैसा होता है इत्यादि की जानकारी दी जाएगी। समग्र शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की फंडिंग का तरीका बदलेगा। देखते हैं क्या बदलाव होने वाला है। समग्र शिक्षा विभाग और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत प्रदेश के स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील की फंडिंग का तरीका बदलेगा। समग्र शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। प्रदेश के 13,000 स्कूलों में पढ़ाई करने वाले करीब 5.5 लाख छात्रों के लिए फंडिंग के तरीके में बदलाव किया जाएगा। इससे अब राज्य सरकार एकीकृत वित्तीय एवं प्रबंधन सूचना पद्धति GIFMIS स्कीम के तहत मिड डे मील बजट प्रबंधन कार्य किया जाएगा। ये बजट PFMS यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत संबंधित एजेंसी को एक विशेष कोड के तहत मिलेगा। किस मद में कितना आय व्यय हो रहा है, इसका स्पष्ट पता चल जाएगा। यही नहीं, इसके तहत सिंगल नोडल एजेंसी का शून्य शेष खाता खोला जाएगा। निदेशालय ने इसके बारे में CCS मिड डे मील खाता खोल दिया है। अब जिला प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक, खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और मिड डे मील योजना के तहत आने वाले स्कूलों को शून्य शेष वाले खाते खोलने होंगे। इस व्यवस्था को केंद्र व राज्य के विशेष IT सिस्टम से जांचा जा सकता है, जो PFMS से जुड़ा होगा। स्कूलों की खस्ता हालत पर अब सरकार को भी तरस आने लगा है। यही वजह है कि बर्बादी के कगार पर पहुंचे प्रदेश के 166 प्राइमरी स्कूलों की सेहत सुधारने को सरकार ने अब इसकी जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारियों के कंधे पर डाल दी है। देखते हैं क्या नतीजा निकलेगा। हिमाचल प्रदेश के 166 प्राइमरी स्कूलों की हालात में खंड विकास अधिकारी सुधार लाएंगे। इन स्कूलों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है। स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 4 विभाग मिलकर काम करेंगे। दरअसल प्राइमरी स्कूलों की खस्ता हालत में सुधार के लिए ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी BDO को 2-2 ऐसे स्कूल चिन्हित कर गोद लेने को कहा गया था, जिनकी हालत बेहद खराब है।
ऐसे में अब इन स्कूलों को चयनित करने का काम पूरा हो चुका है। चंबा, भटियात और सलूनी विकास खंड को छोड़कर सभी विकास खंडों में 2-2 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जबकि इन विकास खंडों में 3-3 स्कूलों का चयन किया गया है। अब इन स्कूलों की हालत में सुधार करने के लिए काम शुरू किया जाएगा। आइए जानते हैं मौसम का हालचाल। हिमाचल में मंद पड़ा मानसून फिर रफ्तार पकड़ेगा। 19 सितंबर से बारिश का दौर शुरू होगा। 20 सितंबर को मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश होने की आशंका है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 और 21 सितंबर को 10 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अंधड़ व आसमानी बिजली गिरने के भी आसार हैं। पूरे प्रदेश में 22 सितंबर तक मौसम खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि पिछले दिनों मानसूनी गतिविधियां कमजोर थी, जो अब गति पकड़ेंगी और फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। इसी बीच अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में ही मानसून हिमाचल को अलविदा कहेगा। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मानसून अब तक सामान्य रहा है। 12 में से 8 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज की गई है, जबकि 4 जिलों में औसत से कम वर्षा हुई। और अब चलते चलते शमशान घाट में अंतिम संस्कार पर विवाद। निजी भूमि का हवाला देकर रिटायर्ड अधिकारी ने 1 घंटे तक किया हंगामा। बिलासपुर के एम्स में ट्रेनी डॉक्टर ने पीट डाला कैंटीन का कुक। गाड़ियों के शीशे किए चकनाचूर। FIR दर्ज। अब रामपुर NH पर दर का पहाड़। धूप खिलते ही रेत की तरह खिसका मलबा। 2 गाड़ियां चपेट में। और 76 घंटे बाद बहाल हुआ NH5। किन्नौर के चौरा में थमे थे गाड़ियों के पहिए। फंस गए थे पर्यटक और बागवान। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।